दोस्तों बहुत सारे लोग जो नया पेपर प्लेट बिजनेस के श्रेणी में आना चाहते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और ये कन्फ्यूजन क्या है कि हम किस किस मशीन को लेकर के स्टार्ट करें। जैसा कि उनको कहना है कि मार्केट में जो है बफर प्लेट का भी डिमांड है, कोर प्लेट का भी डिमांड है और डायमंड प्लेट का भी डिमांड है। तो आखिर इस तीनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कौन सा मशीन लेना रहेगा। जैसा कि आप लोग तो जानते ही होंगे अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो, कि कोर प्लेट का आइटम बनाने के लिए क्रैंक मशीन सही है। दूसरे तरफ बफर प्लेट और रिंकल प्लेट जो कि हाथ से लगा के ही दोनों का जो है निर्माण किया जाता है, तो ये हाइड्रोलिक मशीन सही है। और दोनों को अगर एक ही मशीन में बनाना है तब ऑल इन वन सही है। तो यही चीज़ पे लोग आके फंस जाते हैं कि हम जो है ऑल इन वन ले करके और सभी प्रोडक्ट को एक ही मशीन में बनाए, कि सिंगल डाई एगो ले ले और एगो हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक ले ले। सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन में बफर प्लेट का निर्माण होगा और उस पर रिंकल प्लेट का निर्माण होगा और जो है और उस पर चप्पल भी काट सकते हैं। क्रैंक मशीन पे कोर प्लेट बनेगा। तो क्या यही कंफ्यूज लोगों को है कि हम अलग अलग मशीन ले या साथ में ले। अलग अलग मशीन लेने से क्या फ़ायदा होगा, साथ में लेने से क्या फ़ायदा होगा, कितना प्राइस का डिफरेंस रहता है, इन्वेस्टमेंट में कितना का जो है। अगर वो एक सिंगल डाई और एक सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन खरीदते हैं, यानी बफर प्लेट के लिए अलग खरीदते हैं और कोर प्लेट के लिए अलग खरीदते हैं, तब उनको कितना पैसा लग जाएगा। और कोई लोग अगर जो है ऑल इन वन मशीन खरीदते हैं, सिर्फ कि दोनों आइटम हम ऑल इन वन से बना लेंगे, तब उनको कितना पैसा लग जाएगा। और इन दोनों मशीन को कहाँ जाके वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सभी चीज़ों की जानकारी मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर हाइड्रोलिक जो होता है वो सेमी ऑटोमेटिक क्या है और ऑल इन वन फुल ऑटोमेटिक क्या है। पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए, सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन जो होता है उसमें रोल लगाने का कोई सिस्टम नहीं रहता है। उसमें आप रिंकल डाई लगा सकते हैं या फिर डायमंड डाई लगा सकते हैं या फिर कोर प्लेट वाला डाई लगा के उसमें बफर प्लेट काट सकते हैं। यही तीनों काम कर सकते हैं, उसमें रोल नहीं लगा सकते हैं। वही इसी मशीन को रोल का सिस्टम यानी बेलन ये सब लगा करके और रोल लगाने वाला सिस्टम जब बना दिया जाता है, तब इस पे कौन कौन सा आइटम बनता है। जो कोर का आइटम है वो रोल लगा के बन जाता है, और जो बफर सीट है, जो रिंकल प्लेट है और जो डायमंड प्लेट है जो हाथ से लगने वाला है, वो हाथ से भी बन जाता है। तो इसीलिए इस सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक का नाम बदल के ऑल इन वन रख दिया जाता है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज किस जगह है कि भाई हम ऑल इन वन अगर ले लेंगे तो सभी प्रोडक्ट को बना लेंगे। ये बात सच्चाई है कि रोल से बनने वाला प्रोडक्ट रहेगा तो रोल से बन जाएगा, बफर सीट रहेगा और सर्कल गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल रहेगा तो आगे से रख के उसको हम बना लेंगे, यानी हमारा दोनों काम हो रहा है। लेकिन इन्हीं में से बहुत लोगों का कहना ये भी है कि अगर जिस समय हम बफर प्लेट को बना रहे हैं और उस समय हमें कोर प्लेट का ऑर्डर आ गया या कटोरी और प्लेट का ऑर्डर आ गया, तब तो हम एक मशीन से काम नहीं कर सकते। तब हम दो मशीन रखना होगा, जिस पे एक मशीन पे रोल का काम होगा और एक मशीन पे बफर प्लेट का काम होगा। तो आइए मैं बताता हूँ कि आपको अगर आप ऑल इन वन मशीन खरीदते हैं और तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, और आप ऑल इन वन छोड़कर अलग अलग प्रोसेस में लेते हैं, मतलब बफर के लिए अलग सेमी ऑटोमेटिक लेते हैं और उसके बाद कोर प्लेट के लिए अलग सिंगल डाई क्रैंक मशीन लेते हैं, तब आपको कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा उस चीज़ को पहले समझते हैं। तो देखिए, ऑल इन वन की बात की जाए तो ऑल इन वन का जो मॉडल स्टार्ट होता है लगभग 80 से लेके 85,000 रुपया स्टार्ट होता है। ये बढ़ते हुए चला जाता है। ऑल इन वन जो है 85,000 से लेके लगभग 1,20,000 रुपये तक की मशीन जो है आती है। अगर आप डबल सिलेंडर डबल डाई में गियर मॉडल लीजिएगा तो लगभग इस मशीन का प्राइस बढ़ के जो है वो 1.5 लाख रुपए तक चली जाती है। तो ऑल इन वन का मैं सबसे बेस मॉडल लेके चलता हूँ 85,000 रुपया। देखिए, 85,000 में जब मशीन आप खरीदिएगा तो फैक्ट्री से मशीन के साथ एक या दो डाई ही मिलता है, लेकिन हमें तो बफर का डाई खरीदना है, रिंकल का डाई खरीदना है, डायमंड का डाई खरीदना है,
प्लेट का डाई खरीदना है, जो दोना का डाई है वो खरीदना है, बहुत सारा डाई खरीदना है। तो डाई जो है लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये के रेंज में आ जाएगा। मैं 25 हज़ार रुपये मान के चलता हूँ। तो 85 हज़ार का मशीन और 25 हज़ार का डाई, यानी 1,10,000 रुपया जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारा ऑल इन वन में। देखिए इसमें मैं मटेरियल का और ट्रांसपोर्टिंग का कुछ भी ऐड नहीं किया हूँ। एग्जाम्पल के लिए कितना रुपया जो है आपका बढ़ जाएगा, आप अलग अलग मशीन को खरीदिएगा तब या ऑल इन वन खरीदिएगा तब कितना रुपया का फ़र्क है, इसको समझाने के लिए मैं ये समझा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ। तो हमारा 1,10,000 रुपया आ रहा है। अब दूसरा तरफ हम चलते हैं कि सिंगल डाई मशीन, क्रेंक मशीन एक हम खरीदते हैं जिस पे हमको कोर का आइटम काम करना है। तो सिंगल डाई मशीन का जो प्राइस स्टार्ट होता है वो 35,000 से लेके 60,000 रुपये तक आता है। इसमें 13 इंच तक चलने वाला जो मशीन आता है वो लगभग 45 से 50,000 रुपये के रेंज में आता है, जिसमें 14 या 16 इंच का जो है बेलन लगा हुआ आता है। इस मशीन का मैं 45,000 रुपया ले करके चलता हूँ। डाई, उसके बाद बफर और रिंकल और डायमंड बनाने के लिए भी मशीन चाहिए, तो एक सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन ले रहे हैं जिसमें हमें रोल लगाने का सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इसमें हम सीट लगा के बफर बना सकते हैं, गोल कटा हुआ सर्कल डाल के हम डायमंड प्लेट और रिंकल प्लेट बना सकते हैं। तो हमारा मशीन की कितना पीस हो गया, 2 पीस। एक पीस हो गया क्रेंक मशीन जिस पे हम रोल वाला काम करेंगे, जैसे रोल से जो कटोरी बनता है, रोल से जो प्लेट बनता है, रोल से जो थाली बनता है, उस सब वाला काम कर लेंगे। दूसरी तरफ जो हम हाइड्रोलिक मशीन लिए हैं, इस मशीन में क्या करेंगे कि हम जो सर्कल रॉ मटेरियल लिए हैं या बफर सीट खरीदे हैं उसको लगा के हम काम कर लेंगे। तो मशीन में देख लीजिए कि आपका क्रेंक मशीन में 45,000 का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 65,000 रुपया सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन में आ रहा है, 25,000 रुपया का डाई हम इसमें भी मानेंगे, तो हमारा 1,35,000 इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब देखिए हाइड्रोलिक ऑल इन वन में कितना का इन्वेस्टमेंट आया है, 1,10,000 रुपया का, और इसमें कितना का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 1,35,000 रुपया। तो दोनों को अगर हम घटाते हैं तो 25,000 रुपया का फ़र्क आ रहा है। देखिए अब 25,000 रुपया एक्स्ट्रा लगा देने से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि अगर हम मशीन को चला रहे हैं, किसी दुकानदार को पत्तल देना है या फिर भोज भात में देना है, पार्टी फंक्शन में देना है, कहीं भी देना है, अगर दोनों जगह से हमें 2 तरीके का प्लेट का ऑर्डर आ जाए और एक ही समय में उस ऑर्डर को पूरा करना है, तब हम आसानी रूप से कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें 6 इंच कटोरी का ऑर्डर आया है प्रसाद वाला डोना के लिए, तो वो हम क्रेंक मशीन पर रोल लगा के चालू कर देंगे, और एक तरफ अगर हमें बफर प्लेट का ऑर्डर आया है तो हाइड्रोलिक मशीन को चालू कर लेंगे। एक ही समय में दोनों में से हमारा प्रोडक्शन निकल जाएगा और हमारा ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें हाइड्रोलिक ऑल इन वन, अगर 25,000 रुपया कम में हम हाइड्रोलिक ऑल इन वन ले रहे हैं, तो मशीन भी हम एक ले रहे हैं, हमको 2 मशीन इसमें मिल नहीं रहा है, एक मशीन मिल रहा है। अगर एक ही समय में बफर का भी ऑर्डर आ गया और कटोरी का भी ऑर्डर आ गया, तो भाई हाइड्रोलिक मशीन तो पहला बात धीमी गति से चलती है, तो कटोरी भी हम ज़्यादा नहीं बना पाएंगे और कोई काम एक ही ना होगा इसमें, या तो हम बफर ही काटेंगे या कटोरी ही बनाएंगे। तो इस जगह जो है, अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पूंजी, 25,000 20,000 से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उतना अगर आपको पूंजी है, तब आप 2 मशीन को लेकर स्टार्ट कीजिए। अन्यथा अगर आपका ये डिमांड है कि भाई हम एक मशीन को अभी लेंगे जिससे हम सारा प्रोडक्ट बना सके, तब आप हाइड्रोलिक ऑल इन वन की तरफ रुख कर सकते हैं। आप ऑल इन वन ले करके हर आइटम को निकाल के मार्केटिंग की समझ कर सकते हैं, और मार्केट में समझ हो जाने के बाद, जानकारी अच्छी तरीके से हो जाने के बाद, ये 45,000 या 50,000 का एक बगल से क्रेंक मशीन 2-3 महीना बाद लगा सकते हैं। तो मैं जो है, मेरा समझाने का काम है, मैं दोनों ही तरीकों से आपको जानकारी दे दिया हूँ। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसे किस तरीके से जो है खरीदते हैं। अब देखिए, अब मैं बता दूं कि अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं और दोनों ही मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखना चाहते हैं, तो भारत में कहीं से भी है, आप बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में आ सकते हैं। मुजफ्फरपुर में चंद्रहट्टी चौक पे स्थित कृष्णा इंटरप्राइजेज है, जहाँ पे आपको वर्कशॉप में इसका हर मशीन को बनाया जाता है। हाइड्रोलिक, सेमी ऑटोमेटिक, हाइड्रोलिक, ऑल इन वन एंड क्रेंक मॉडल में डबल डाई, सिंगल डाई, सभी मशीनों का और डाई का मैन्युफैक्चरिंग है। साथ ही साथ जिन लोगों का मन है कि हम जो है इसका रॉ मटेरियल तैयार करने का भी मशीन ले, या फिर वो 2 साल 3 साल से कोई बिज़नेस कर रहे हैं, इस बिज़नेस में किसी भी तरीके का मशीन लेकर आ
चुके हैं और वो रॉ मटेरियल कहीं अलग से ख़रीद रहे हैं, उनका मन है कि रॉ मटेरियल हम खुद बनाएं, तो वो भी मशीन जो है आसानी पूर्वक आपको इस यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। क्योंकि रॉ मटेरियल बनाने वाली पेपर लैमिनेशन मशीन, सीट कटर मशीन, सर्कल कटर मशीन, जितने भी टाइप की मशीनें हैं यहाँ निर्माण की जाती है। सो दोस्तों, मैं वीडियो स्क्रीन पे जो है कंपनी का नाम, नंबर और डिटेल दिया हूँ, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, एड्रेस लोकेशन लेके यहाँ आ सकते हैं और जानकारी लेकर अपना बेस्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरीके का जानकारी के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप जो क्वेश्चन कीजिएगा, जो भी आपका प्रश्न होगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको पढ़ूंगा और उसके ऊपर वीडियो बना के आपको जो है हर सवाल का जवाब दूंगा, हर चीज़ों का जानकारी दूंगा। और फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि अगर कोई लोग सही इन्फॉर्मेशन लेकर और सही जगह से अगर जुड़ के किसी भी बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं तो उनका बिजनेस 100% जो है सफल होता है। गलत जगह से मशीन परचेज करके या गलत इन्फॉर्मेशन लेकर के 20,000 के महीना से 1 लाख रुपया महीना, 20,000 के मशीन से लाख रुपया महीना कमाने वाले अफवाहों में फंस के गलत चीज़ों को परचेज करते हैं तो वो फेल ज़रूर हो जाएंगे। सो इन सभी चीज़ों पे जो है ध्यान देकर एक सही तरीके का मशीन लेकर आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं, क्योंकि ये नॉन ब्रांडेड बिजनेस है। आप जो है आज स्टार्ट करते हैं तो आज से ही आपको इसमें कमाई जो है होना शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि इसमें ब्रांड है, हम अपना ब्रांड चमकाएंगे तब कमाएंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।